गुड मॉर्निंग। हमारा इम्यूनिटी चल रहा था। आज इम्यूनिटी का लास्ट लेक्चर, अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की अब अपन हमारे डिजीज में क्या रोल है उसका वो देखेंगे। लास्ट इससे पहले मैंने इसके टाइप्स, इसके इंट्रोडक्शन सब पढ़ा दिए। अगर जिसने नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर में जाकर के देख ले। अब क्या होता है कि इस अप्लाइड फिजियोलॉजी में क्या होता है, हमें देखना पड़ेगा ऐसे डिसऑर्डर जो इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी की वजह से, या उनके एग्जाजरेशन या फिर बहुत ज्यादा एग्जाजरेट हो जाए उसकी वजह से, या फिर मिस डायरेक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स अगर हमारे मिस डायरेक्शन हो जाते हैं, मतलब गलत डायरेक्शन में चल जाते हैं, तब हमें तब हमें डिजीज होती है। इसमें कौन कौन सी डिजीज हो गई, जैसे अगर डेफिशिएंसी हो गई तो इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। अगर एग्जाजरेशन मतलब बहुत ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स हो गए, एकदम से बहुत तेज, एग्जाजरेशन क्या होता है, अति कर देना है ना। तो इसमें क्या होगा कि इसके जो रिएक्शन रेस्पॉन्स होते हैं वो अति हो जाते हैं। तो वो कब होता है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होती है, तब सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है उसमें। और ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, मिस डायरेक्शन, मतलब बॉडी है ना अपनी ही सेल्स को खत्म करने लग जाती है। तो ये क्या हो जाती है, बेचारी बहक जाती है ना। पता नहीं चलता इसको, ये अपने में और फॉरेन में पता नहीं कर पाते, इसलिए अपनी सेल को खत्म करने लग जाती है। तो ये क्या हो जाते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेज हो जाती है। ठीक है। तो ऐसी ऐसी डिजीजेस जो या तो इम्यून रेस्पॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाए, है ना, या तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होगी, या एग्जाजरेशन मतलब बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स हो गया उसकी वजह से होगी, या फिर मिस डायरेक्शन मीन्स वो गलत डायरेक्शन में जाइए। अब डेफिशिएंसी की वजह से इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज होंगे, एग्जाजरेशन की वजह से हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होगी, और मिस डायरेक्शन की वजह से ऑटो इम्यून डिजीज होगी, मतलब खुद की सेल्स को बॉडी खत्म करने लग जाएगी। ठीक है। अब देखो, इम्यून डेफिशिएंसी जो इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज होती है ना, उस वो भी होती है प्राइमरी, जो कि हमें बाय बर्थ मिलती है ना। ये क्या होती है, प्राइमरी बाय बर्थ मिलती है, जैसे कि SCID सीवियर, है ना, ये बाय बर्थ मिलती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होती है, ये एक्वायर होती है। सेकेंडरी क्या होती है, इम्यूनो डेफिशिएंसी एक्वायर होती है। कैसे, ये हमारी वजह से हो जाती है। जैसे हमें HIV एड्स है ना, HIV का इन्फेक्शन है, तो हमें क्या हो जाता है कि हमारे ना बॉडी है ना रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ये क्या करता है, ये हेल्पर T सेल्स को खत्म करता जाता है, B सेल्स को खत्म करता जाता है, T सेल्स के काउंट बहुत कम हो जाते हैं, इसीलिए फिर बॉडी क्या होती है कि जो भी फॉरेन बैक्टीरिया वगैरह है ना उनसे लड़ नहीं पाती है। ठीक है। तो ये क्या होती है, एक्वायर्ड, या फिर कोई माल न्यूट्रिशन की वजह से, या फिर ड्रग्स की वजह से। ठीक है। ये सारे क्या है, सेकेंडरी, है ना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होती है, कि इम्यून रेस्पॉन्स का बहुत ज्यादा मतलब अति अति में ही उसका रेस्पॉन्स कर देना। ये भी 4 प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। ठीक है। सारों को भी मैं देखूंगी, एक बार बस चार्ट में बता रही हूँ। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होती है कि बॉडी अपनी ही सेल को पहचानना बंद कर देती है। तो उसमें क्या होता है, अपनी सेल को खत्म करना शुरू कर देती है, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है, टाइप 1 डायबिटीज में, मास्थीनिया ग्रेविस में, हासीमोटो में। सारे डिजीज के नाम है। पहले अपन देखते हैं इनका क्या है, एक एक करके, फिर वापस चार्ट से वापस फिर देख लेंगे। अब देखो, इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, कि हमारी बॉडी खुद के इम्यून से, मतलब इम्यून सिस्टम है ना, या तो फेलियर या फिर इनसफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब या तो हमारा इम्यून सिस्टम है ना फेलियर हो जाता है, या फिर इतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो इन्फेक्शन को खत्म कर सके, लीडिंग टू रिकरेंट इन्फेक्शन। इससे क्या होगा, अगर इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमें रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे, क्या होंगे, हमें रिकरेंट इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब ये भी 2 टाइप के थे, एक तो प्राइमरी था और एक था सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट सिंस बर्थ, बर्थ से ही ये प्रेजेंट होते हैं, और ड्यू टू जेनेटिक इफेक्ट या फिर जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से ये होते हैं। प्राइमरी मतलब समझ गए ना, कि बाय बर्थ ही हमें इम्यून डेफिशिएंसी है ना। हमारे इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी कब से है, बाय बर्थ ही हमें। ठीक है। अब देखते हैं, इसके एग्जाम्पल है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी SCID। इसमें क्या होता है कि डिफेक्ट इन बोथ बी और टी सेल्स, मतलब बाय बर्थ ही हमें बी और टी सेल्स में क्या होता है, डिफेक्ट होता है। अगर इन दोनों में डिफेक्ट होगा तो क्या होगा, बी सेल जो रहती है यही प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करती है, और यही क्या होती है, एंटीबॉडी
और इसी की वजह से ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। टी सेल से कौन सी होती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि टी लिम्फोसाइट कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा इन्फेक्शन साइट पे और बैक्टीरिया को ढूंढ ढूंढ के खत्म करता है और ये उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के खत्म करती है। अगर इन दोनों में डिफेक्ट हो जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम सही से वर्क ही नहीं कर पाएगा, है ना। फॉरेन पार्टिकल को खत्म ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेचारे यही दोनों सही से रोल में नहीं आ रहे हैं। अब वही बात है कि अब सेकेंडरी, तो इसीलिए ये प्राइमरी मतलब बाय बर्थ होता है, ठीक है। सेकेंडरी होता है एक्वायर्ड, ये हम एक्वायर्ड करते हैं या किसी डिजीज की वजह से या फिर माल न्यूट्रिशन वगैरह इसकी वजह से। तो एक्वायर्ड का मतलब होता है डेवलप लेटर इन लाइफ, मतलब बाय बर्थ हमारे हम अच्छे खासे रहते हैं, पर हमारी लेटर लाइफ में अगर हमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं तो इसकी वजह से हमें इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है। कैसे? कोई जैसे एच आई वी इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर क्या होता है, उसको बार बार क्या होते रहते हैं, इन्फेक्शन वगैरह होते रहते हैं ना, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, क्योंकि वो क्या करता है, टी सेल बी सेल के काउंट को ये भी कम कर देता है। माल न्यूट्रिशन की वजह से सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी सही से वर्क नहीं करेगी। बहुत दिनों से इलनेस है उसकी वजह से, या फिर हमने इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दे दिए तो हमारे इम्यून सिस्टम को वैसे ही सप्रेस कर दिया, या फिर ओल्ड एज में अपने आप ही क्या होता है, इम्यून डेफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो इसमें इससे क्या होगा कि अगर हमारी इम्यूनिटी कम रहेगी तो हमें बार बार क्या होगा, इन्फेक्शंस होंगे। डिलेड हीलिंग, हमें हील है ना वो बहुत लेट होंगे हम, और है ना रिड्यूस रेजिस्टेंस टू डिजीज, कोई भी डिजीज रहे उससे रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी क्या था कि हम लेटर इन लाइफ में इसको अक्वायर करते हैं, इस ये HIV एड्स से, माल न्यूट्रिशन से, है ना, बहुत दिनों से इलनेस है, ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले लिया है, फिर ओल्ड एज, उनकी वजह से होता है। और इससे क्या क्या होता है, बार बार इन्फेक्शन होते हैं, हीलिंग डिले हो जाती है और रेजिस्टेंस टू डिजीज रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला टाइप, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस। सेकेंड है हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ये क्या होती है, एग्जाजरेटेड अतिशोक्ति, मतलब और इन अप्रोप्रिएट इम्यून रेस्पॉन्सेज। क्या होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं एक साथ ही, मतलब हमारी बॉडी ना बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाती है, तो सेल्स का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, एंटीबॉडी सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है। और इन अप्रोप्रिएट इम्यून रेस्पॉन्सेज कैसे हो जाते हैं, इन अप्रोप्रिएट हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, टिश्यू डैमेज वगैरह होने लग जाता है। अब ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप 1 जिसको इमीडिएट बोलते हैं, टाइप 2 जिसको साइटोटॉक्सिक बोलते हैं, टाइप 3 इम्यूनो कॉम्प्लेक्स और टाइप 4 डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। सबसे पहले देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 क्या होता है, मीडिएटेड बाय आईजीई। किससे होता है, आईजीई से मीडिएटेड होता है। इसमें क्या होता है, मास सेल है ना डीग्रेनुलेशन होना शुरू हो जाती है, मतलब एनाफाइलेटिक रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, अचानक से अगर हमारे पास ये कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए या फिर हम कहीं पे इन्वायरमेंट के एक्सपोज हो जाते हैं तो ये इमीडिएट एनाफाइलेटिक रिएक्शंस होने लग जाती है, जिसमें क्या होता है कि आईजीई सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है और मास सेल का डीग्रेनुलेशन होना शुरू हो जाता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे ब्रोंकियल अस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, एनाफाइलेक्सिस, है ना। ये सारे क्या है, इमीडिएट एनाफाइलेटिक मतलब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, ठीक है। ठीक है, जिसमें आगे समझ में, साइटोटॉक्सिक में क्या होता है, इसमें आईजीजी और आईजीएम बहुत ज़्यादा सीक्रेट होती है। एंटीबॉडीज एक्ट अगेंस्ट सेल सरफेस एंटीजन, जो हमारी बॉडी के सेल सरफेस एंटीजन्स होते हैं, मतलब या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल आया है उसका एंटीजन आया है ना, उसके अगेंस्ट अगर ये रिएक्शन करना शुरू कर देती ना, पर ये बहुत हाइपर एग्जेजरेटेड रिएक्शन करना शुरू कर जाती है, जैसे कि हीमोलाइटिक एनीमिया में, तो इसलिए ब्लड टूटने लग जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में जब उन्हें पता चलता है कि हमने ए पॉजिटिव वाले को अगर हमने बी पॉजिटिव ब्लड दे दिया तो इसके पास तो एंटीबॉडी है ना, तो ये बी वाली एंटीबॉडी है इसके पास, तो ये है ना तुरंत इसको खत्म करने लगेगा बहुत जल्दी, तो ये एकदम से क्या हो जाती है, साइटोटॉक्सिक सेल्स को खत्म करने लग जाती है, ठीक है। फिर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस की क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन हो जाता है, तब बहुत ज्यादा इनकी रिएक्शन होने लग जाती है, जैसे सीरम सिकनेस या फिर ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस या फिर एसएलई सिस्टमेटिक, है ना, ल्यूपस इरिथ्रोमेटस, है ना। तो ये क्या होता है, मतलब इनमें क्या होता है कि जैसे ही एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो बहुत ज्यादा रिएक्शन होने लग जाती है, बहुत ज्यादा एंटीबॉडी सिक्रेशन होने लग जाता है, ठीक है। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, ये टी लिम्फोसाइट्स
मीडिएटेड होती है। इसमें क्या होता है कि 24 से 48 घंटे बाद है ना रिएक्शन होती है, ठीक है। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होगा, एक्सपोजर हमें अभी हुआ पर है ना, हम अभी कुछ भी नहीं हुआ पर 24 से 48 आवर्स के बाद हमें होना शुरू होता है। जैसे कि ट्यूबरक्लिन टेस्ट में या फिर कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस में शुरुआत में नहीं होता है, पर बाद में क्या होता है कि जैसे हम कहीं पे 24-48 आवर्स के बाद है ना हमें वो हाइपर सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, डिलेड, मतलब तुरंत नहीं होती, थोड़ी देर बाद होती है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने 4 टाइप पढ़े। सबसे पहला था हमारे पास इमीडिएट, तुरंत। इसमें क्या होता है, जैसे एनाफाइलेटिक रिएक्शन क्या होती है, वो एनाफाइलेक्सिस शॉक में कब चला जाता है, तुरंत चला जाता है। इसमें आईजी एंटीबॉडी होती है, मास से डीग्रेनुलेशन होता है, ठीक है। साइटोटॉक्सिन में हमारे पास अभी क्या होता है, आईजीजी और आईजीएम होता है। साइटोटॉक्सिन में क्या होगा कि बॉडी है ना अपने सेल्स को खत्म करना शुरू कर देती है, हीमोलाइटिक एनीमिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। और डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट एंड मीडिएट, मतलब बाद में टी लिम्फोसाइट की क्या बोलते हैं, या तो वो डिक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कब होता है, तुरंत नहीं होता, ये 24 से 48 आवर्स के बाद होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि खुद का सिस्टम फेल हो जाता है, खुद की सेल को, खुद के एंटीजन को। वो सोचता है कि ये फॉरेन पार्टिकल्स ही है, और वो अपनी ही सेल या अपने ही टिश्यू को क्या कर देता है, अटैक करना शुरू कर देता है, ठीक है। अपने ही सिस्टम को अटैक करना शुरू कर देता है। इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस, खुद के इम्यून को लॉस करवा रहा है। इसमें आता है सिस्टमेटिक ल्यूपस इरिथ्रेमेटस, रूमेटोड आर्थराइटिस, माइस्थीनिया ग्रेविस और हाशिमोटो थायरोइडाइटिस, है ना। इन सब में क्या होता है कि खुद की उस बॉडी ना खुद की सेल्स पे अटैक करने लग जाती है, ठीक है। तो ये आपसे अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो आपको सबका छोटा छोटा मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा करके एक एक दो दो एग्जाम्पल हमें देने हैं, ठीक है। क्या थी अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ इम्यूनिटी, कि हमारे सिस्टम पे क्या क्या इसके रिएक्शंस होते हैं, क्या क्या डिजीज होती है। या तो डेफिशिएंसी हो सकती है, या तो इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो सकती है, या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकती है, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है इम्यूनिटी की वजह से, ठीक है। और इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इससे एलर्जिक और इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन या फिर ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्ट, जब हम कोई भी वैक्सीन लगवाते हैं, मान लो अगर उससे रिएक्शन हो गई तब भी हमें बहुत दिक्कत होती है। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, है ना, ये इम्यूनिटी की वजह से होता है ना, मतलब फॉरेन पार्टिकल को बॉडी फॉरेन पार्टिकल समझ करके उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। तो ये सारी इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। डेफिशिएंसी में या तो बाई बर्थ हो सकती है, या फिर हमारे पास लेटर इन लाइफ में डेवलप हो सकती है, ठीक है। बाई बर्थ होगा जैसे SCID में होगा, ठीक है। और लेटर इन लाइफ कोई माल न्यूट्रिशन की वजह से, HIV इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, प्रोलॉन्ग इलनेस की वजह से हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी 4 प्रकार की जो मैंने बताई। और ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि बॉडी खुद की सिस्टम को, खुद की सेल को रिकग्निशन करना भूल जाती है, मतलब खुद की सेल को फॉरेन पार्टिकल मान लेती है और अपनी बॉडी पर ही, अपने टिश्यू पर ही अटैक कर देती है। तो ये तो था अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ इम्यूनिटी। अब हमारा इम्यूनिटी लेक्चर खत्म हो गया है, कल से हम दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे।